13 दिसंबर 2025 परीक्षा बहुत नजदीक है और 13 दिसंबर 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे। आइए एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर बता दीजिए। कहने का मतलब ये है ना कि 6 जो है इसका क्या कीजिए, 6 जो है इसका 5 तक इसका गुणज पहले पढ़िए। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रि 18, ठीक है, 6 चौको 24, 6 पचे 30, ये 24 है यहाँ पे, 6 पचे 30। अब इसका योग करके जो भी आंसर आ रहा है उसका इकाई अंक और दहाई अंक का क्या करना है, अंतर बता देना है। ठीक है, तो हम लोग जोड़ते हैं। तो देखिए कैसे जोड़ना है, शॉर्टकट जानिए। इसको इसके साथ जोड़िए, ठीक है, और इसको इसके साथ जोड़िए। तो देखिए 18 और 12 कितना होता है, तो 18 12 आप लोग का 30 हो जाएगा। ये 6 और 24 कितना होता है, तो ये भी 30 हो जाएगा और ये 30। कुल मिला जुला कर 90 आया है। तो देखिए 90 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये 90 में क्या हो जाएगा, 90 में ये इकाई अंक है और ये दहाई अंक है। दोनों का अंतर बताना है, तो बस यही करना था। 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। बस सिंपल सा था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या ये है। ये 9 है, ठीक है, और ये 7 है। ठीक है, दोनों का कुछ ना कुछ गुणनखंड आ रहा है, गुणज आ रहा है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ गुणज क्या है, उभयनिष्ठ गुणज दोनों जो कॉमन है वो ए है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि 1200 और 1300 के बीच में है वो संख्या। ये जो भी संख्या है ये वो 1200 और 1300 के बीच में है, 1200 और 1300 के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे है वो संख्या। तो बता दीजिए कि वो संख्या एक क्या है आंसर के रूप में। तो हम लोग सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो 9 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 और 7 का एलसीएम 9 सते कितना होता है, 9 सत्ते 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रि 27, 9 चौको 36, 9 पच्चे 45, 9 छक्के 54, 9 सते 63 क्या होता है 63, 9 सते 63 और 9 अट्ठे 72। ऐसे करके समझ रहे हैं ना, 9 सते 63 आया है। तो 63 का टेबल में आप लोग इसका टेबल पढ़ते जाएंगे। कितना बार पढ़ेंगे कि 1200 से प्लस हो जाए और 1300 से कम हो जाए। तो एक काम करते हैं, 6 का पढ़ा पढ़ते हैं। तो 6 का 6, 12, 36, 18, 6 24, 6 25 30, 6 के 36, यानी कि मान के चलिए कि ये 60 है। ठीक है, तो हम लोग कितना बार पढ़ते हैं, तो 8 त्रि का 24 का 4 हाथ में 2, 8 छक्के 48, 48 2 50, बहुत कम आ रहा है। ठीक है, हम लोग अगर 63 का गुणा 16 से करेंगे, 16 से, तो 6 त्रि 18 का 8 हाथ में आए 1 और 6 के 36 1 37 और 3 एक 3 और 6 एक 6 8 और ये आप लोग का 7 3 10 का 0 हाथ में आए 1 और 6 3 9 1 10। ये भी आप लोग का 1008 आया है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो 1008 में कितना जोड़ेंगे, 63 दूना 112, ये आप लोग का 4 20 21 बार गुणा करके देखते हैं। 63 गुणे 21, तो 3 एक 3 और 6 एक 6, 2 3 6 और 2 छक्के 12। ठीक है, तो 3 6 6 12 का 2 हाथ में है 1 3 13, 1323। देखिए 1323 कुछ अधिक ही आ गया। 20 बार हम लोग करेंगे। ठीक है, 20 बार करेंगे तो आप लोग 20 बार गुणा कर लीजिए। तो 0 ये आप लोग का 0, 3 दूना में 6, 6 दूना में 12, यानी 1260 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1260 समझ में आया आप लोगों को। देखिए हम लोगों को जैसे मान लीजिए 63 का हम लोग पहाड़ा पढ़ रहे हैं। तो 63 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो 1260 आप लोग का बीच में आएगा। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना बार पढ़े, तो 63 का पहाड़ा हम लोग 20 बार पढ़े तो हम लोग को 1260 मिल गया। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 37 8 00, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 2 से इसको कट कीजिए तो कितना आएगा, 2 से इसमें भाग देंगे नॉर्मली तो ये कितना आएगा, 18 दूना में 36 और यहाँ पे 1 से इसको दे दिया 18, 1800 हो गया। 1800 में से 2 से भाग देंगे तो ये 900 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए 2 से भाग दीजिए तो 2 9 18, आइए आप लोग का 45 यानी 4 5 और 0, ठीक है। और 2 से भाग दीजिए तो 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14 और ये 50 कितना बार में जाएगा, 25 बार में, ठीक है। अब इसको कट कीजिए, इसको कट कीजिए किस से, ये देखिए अब 2 से नहीं कट करेगा, 3 से कट करेगा, तो ठीक है 3 एकम 3, 3 पचे 15, यहाँ पर 2 3 सत्ते 21 और यहाँ पर 3 पचे 15। समझ में आया आप लोगों को? तो देखिए ये 3 से फिर से कट कीजिए तो 3 पचे 15 और यहाँ पे बच्चा 7 है, 0 है, 7 है, तो 3 दूना में 6, 3 पचे 15। फिर ये देखिए 5 2 7, 7 5 12, फिर ये 3 से कट जाएगा तो 3 एकम 3 और यहाँ पर बच्चा 2, 3 सत्ते 21 और यहाँ पर बच्चा 1 5, 3 पचे 15। फिर इसको कट कीजिए किसे से, इस बार नहीं कटेगा तो इस बार 5 से कट कीजिए तो 5 3 15 और बच्चा 2, 5 पचे 25। फिर इसको 5 से कट कीजिए, 5 सत्ते 35 और फिर 7 से कट कर दीजिए। बस यही जो आया है वही सारा आंसर है, समझ रहे हैं ना? यही जो आया है वही आंसर है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 गुणे 7, यही आंसर होगा ना। तो किस ऑप्शन में है? तो भैया ये आप लोग का है बी नंबर में, ठीक है। 3 गो 2, 3 गो 3 और 2 गो 5 और 1 गो 7, बी नंबर राइट आंसर। और एक चीज बता दूं, ये सब कुछ यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो मेरा बैच चल रहा है काफी कम प्राइस में, 299 रुपये में। अपने पापा मम्मी से कहिए और इसको ज्वाइन कीजिए। रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगा, लाइव क्लास की सुविधा नहीं है। क्लास नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेगा, वीकली टेस्ट मिलेगा, पिछले 8 साल का पेपर मिलेगा, न्यू मॉडल पेपर मिलेगा और इसके साथ ओमार्क शीट भी है, ठीक है, ओमार्क शीट भी है। और हर संडे को टेस्ट की सुविधा इस बैच में मिल रही है। तो नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, अपने पापा मम्मी से इस नंबर पे व्हाट्सअप कराना है, ठीक है। व्हाट्सअप कराएंगे तो मैं आपके व्हाट्सअप पे QR कोड भेजूंगा, QR कोड पे मात्र 299 रुपया भेजकर स्क्रीनशॉट भेज देना है, मैं ज्वाइन कर लूंगा और अपना नाम लिख कर भेज दीजिएगा, स्टूडेंट नेम, ठीक है। अब देखिए इसमें सारे फीचर्स आपको दिख रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास, क्लास नोट्स, चैप्टर वाइज पीडीएफ, वीकली मॉक टेस्ट, पिछले 8 साल का पेपर, ओमार्क शीट, डाउट ग्रुप और 5 प्रैक्टिस शीट। ये 5 प्रैक्टिस शीट जो दिया जाएगा ना 100% इसमें से लड़ेगा, ठीक है। और क्लास नोट्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है, नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। थैंक यू सो मच। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहा जा रहा है ना कि एक काम कीजिए, निम्न में से 60 का गुणनखंड नहीं है वही बता दीजिए। तो मैं देखिए गुणनखंड आप लोगों को निकालना मैंने सिखाया था, जैसे 6 का गुणनखंड निकालना है तो ये जिस संख्या से कटेगा वही इसका गुणनखंड होता है। तो 1 से हर एक संख्या में भाग लग जाता है, 2 से भाग लगाएंगे तो लग जाएगा, 3 से भाग लगाएंगे 6 में तो लग जाएगा और 6 से भाग लगाएंगे तो लग जाएगा। तो ये जो भी निकला है ये सारे के सारे 6 के गुणनखंड है। वैसे ही 60 है आप लोग का, तो 60 का गुणनखंड निकाल लीजिए। 1 से लगाएंगे तो लग जाएगा, 2 से लगाएंगे तो लग जाएगा, 3 से लगाएंगे तो भाग लग जाएगा, उसके बाद से 5 से लगाएंगे तो लग जाएगा, 4 से भी लगाएंगे तो 15 चौको 60 होता है, 4 से भी लग जाएगा, 5 से भी लग जाएगा, 6 से भी लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आप लोग का 15 से लग जाएगा, उसके बाद से आप लोगों का 30 से लग जाएगा, उसके बाद से आप लोग का 60 से लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें सब कुछ इंक्लूड है, इसमें 1 है, 30 है, 15 है, लेकिन ये 13 नहीं है, इसमें 13 नहीं है इसमें। तो आप लोग का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि गुणनखंड नहीं है ये प्रश्न किया गया है, ठीक है। तो इस टाइप का प्रश्न आप लोग से पूछा जाएगा तो ये पढ़ लीजिएगा कि नहीं है, नहीं तो ये नहीं कि टिक कर दीजिएगा है पढ़ के। बहुत सारे क्वेश्चन में ये बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा। एक अभाज्य संख्या कितने गुणनखंड होते हैं? तो जब मैंने अभाज्य संख्या पढ़ाया था आप लोगों का, तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर को बोलते हैं। तो ये संख्याएं होती हैं जिसमें जो एक और स्वयं से कटती हैं, ठीक है। और इसका एक और परिभाषा था कि जिसके गुणनखंड ओनली 2 मिले तो वो आप लोग का क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो आप लोग का 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। एक चीज देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए 2 का हम लोग गुणनखंड निकालें तो इसमें 1 से भाग लगेगा, 1 स्वयं से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा। अगर 7 का निकालें तो 1 से भाग लगेगा और 1 7 से लगेगा, ठीक है। यानी किसी भी संख्या का हम लोग निकाल रहे हैं तो ओनली कितना गुणनखंड मिल रहा है? ओनली 2 मिल रहा है, ठीक है, 2 मिल रहा है। तो प्रश्न नहीं तो यही पूछा गया ना, बस थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत था। तो 2 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि अभाज्य गुणनखंड वही कहलाएगा
जो अभाज्य संख्या हो, जैसे अभाज्य संख्या 2 है, अभाज्य संख्या 3 है, अभाज्य संख्या 5 है, अभाज्य संख्या 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ऐसे करते करते अनंत तक है। तो गुणनखंड में भी यही सब होना चाहिए, यही सब होना चाहिए। जैसे जो भी हो ये सारे के सारे अभाज्य संख्या ही होना चाहिए। तो देखिए 2 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, लेकिन 14 अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये आप लोग का गलत ऑप्शन हो गया। और यहाँ पे देखिए 14 अभाज्य संख्या नहीं है, यहाँ पे 9 अभाज्य संख्या नहीं है। आप लोग का 84 में ये जो दिया हुआ है सारे के सारे अभाज्य संख्या है। तो डायरेक्ट आप पकड़ लीजिए कि इसमें अभाज्य संख्या आप लोग का सारा है। तो राइट आंसर ये नंबर ही हो जाएगा। ये देखिए 14 अभाज्य संख्या है नहीं, तो ये पूछा है अभाज्य गुणनखंड बता दीजिए, तो ये है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर आप लोग का यही तो है, ये नंबर राइट आंसर। 6 के गुणनखंड, देखिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए रखा हूँ ना कि यदि आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं 7 नंबर, तो आप इसका आंसर बताइएगा। चूंकि मैं अभी बताया हूं जस्ट वीडियो के पीछे ही 6 के गुणनखंड है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है ये मुझे आप लोग को कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो ऐसे करके और इसको कट करके जैसे 2 से भाग लगाएंगे तो 105 मिलेगा। ठीक है, फिर आप लोग 3 से भाग लगाइए तो 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, फिर 5 से लगाइए तो 5 सते 35, फिर 7 से लगाइए तो 1। अब यही काउंट करके बताना था, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, टोटल कितना है 4 गो। सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, वीडियो आप लोग को काफी मजेदार लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग 3 लाख सब्सक्राइबर के काफी नजदीक हैं। तो मैं आपका अपना गोविंद भैया हूँ, तो सब्सक्राइब तो बनता ही है।